हेलो फ्रेंड्स, लीविस स्किफ की बुक बिजनेस ब्रिलियंट से आज हम जानेंगे बिजनेस के वो सीक्रेट्स जो 99% लोग नहीं जानते। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, डू व्हाट यू लव बट फॉलो द मनी। दोस्तों, आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, आप अपना पैशन फॉलो कीजिए, पैसा अपने आप आपके पास आएगा। लेकिन आप ये नहीं जानते कि केवल पैशन फॉलो करने से आप मिलियनियर नहीं बन सकते। मिलियनियर बनने के लिए आपको अपना एक ब्रांड बनाना होगा और उस ब्रांड के अंदर लोगों को काम पे लगाना होगा ताकि आप अपनी इनकम को ऑटोमेट कर सकें, जैसे कि एक कॉरपोरेट में होता है। एग्जाम्पल, डेमियन हिर्स्ट जो कि ब्रिटेन के सबसे अमीर आर्टिस्ट हैं, वो एक ज़माने में इतने गरीब थे कि उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। वो लंदन में कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करते थे, लेकिन उन्हें आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने एक आर्ट गैलरी में क्यूरेटर की नौकरी ले ली और एक दिन एक आर्ट एग्जीबिशन में एक आर्ट डीलर से मिले और अपनी पहली आर्ट वर्क के लिए उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए मना लिया। उसके बाद उनकी बनाई आर्ट इतनी फेमस हो गई कि वो करोड़ों में बिकने लगी। लेकिन डेमियन ने खुद आर्ट बना बना के बेचने के बजाय एक टीम तैयार की और अपने नाम को ब्रांड बनाया। उनके टीम के द्वारा बनाई गई आर्ट करोड़ों में बिकती हैं और उन्हें बिना कुछ किए प्रॉफिट मिलता है। अगर वो खुद ही आर्ट बना बना के बेचते तो पैसे तो कमा लेते, लेकिन यूके के सबसे अमीर आर्टिस्ट शायद नहीं बन पाते। हम अपने आसपास जितने भी मिलियनियर्स देखते हैं, उन्होंने शुरुआत तो काम करने से की थी, लेकिन आज की डेट में वो बस बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं। काम करने के लिए उनके अंडर में मैनेजर्स और वर्कर्स होते हैं। नेक्स्ट, इमिटेट डोंट इनोवेट। ज़्यादातर मिडिल क्लास लोगों का ये मानना है कि अमीर बनने के लिए एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। यूनिक आइडिया से अमीर बनने वाले केवल 10 से 20% बिजनेसमैन ही होते हैं। बाकी 80% बिजनेसमैन एक ऑर्डिनरी आइडिया को एग्जीक्यूट करके ही मिलियनियर बने हैं। लेकिन मीडिया उन 10 से 20% बिजनेसमैन को ही ज़्यादा हाईलाइट करता है, क्योंकि मिडिल क्लास लोग भी ऐसी ही स्टोरी सुनना पसंद करते हैं जिसमें एक गैराज से या एक छोटे से कमरे से शुरुआत करके कोई अमीर बन जाता है। जबकि ज़्यादातर लोग अपने जॉब के प्रीवियस एक्सपीरियंस को यूज़ करके किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट करके अमीर बन जाते हैं। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स पहले अमेजॉन में काम करते थे। अमेजॉन के आइडिया को उन्होंने इंडिया में लागू किया और अमीर बने। किंकोस जो कि एक फोटोकॉपी की शॉप थी, उसके फाउंडर पॉल और फेला ने फोटोकॉपी जैसे ऑर्डिनरी आइडिया को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से एग्जीक्यूट किया और मिलियनियर बने। उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की शॉप में आने वाले स्टूडेंट्स को स्टडी किया और ये पाया कि वो जल्दी में रहते हैं, कई बार चीज़ें भूल जाते हैं और रात में भी एक्टिव रहते हैं। उन्होंने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला। स्टूडेंट्स को रिलैक्स करने के लिए उन्होंने अपने शॉप को ब्लू कलर की थीम में रेडी किया और अपनी शॉप को 24 घंटा खोले रखा और स्टूडेंट्स को ग्लू, क्लिप्स, पेन्स जैसी छोटी छोटी चीज़ें फ्रीबीज मुफ्त में देने लगे। किंकोस इतना फेमस हो गया कि एक स्टोर से शुरुआत करते हुए उसके 8 कंट्रीज़ में 1900 स्टोर खुल गए और उसके फाउंडर पॉल और फेलिया मिलियनियर बन गए। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी यूनिक आइडिया ढूंढने में टाइम वेस्ट करने के बजाय जो भी आप कर सकते हैं उसे कैसे आप औरों से अलग और बेहतर कर सकते हैं, ये सोचने में लगाइए। नेक्स्ट, नो हाउ इज़ गुड, नो हु इज़ बेटर। बिल गेट्स जो कि दुनिया के अमीर इंसानों में गिने जाते हैं, वो अपने कोडिंग के टैलेंट को यूज़ करके माइक्रोसॉफ्ट को बना के अमीर नहीं बने, बल्कि अपने नेटवर्किंग स्किल्स की वजह से अमीर बने हैं। गैरी किंडाल जो कि कैलिफोर्निया में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कई दिनों की मेहनत से एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम था CP/M। 1970 के ज़माने में कंप्यूटर्स में CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता था। स्टीव जॉब्स ने 1977 में एप्पल II कंप्यूटर मार्केट में लॉन्च किया। IBM जो कि उस जमाने की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी थी, पर्सनल कंप्यूटर बनाने की होड़ में उन्होंने बिल गेट्स को अप्रोच किया। बिल गेट्स ने उन्हें गैरी किंडाल से मिलके उनके सॉफ्टवेयर CP/M को यूज़ करने की सलाह दी। IBM ने गैरी किंडाल को जल्द से जल्द एक ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी करने को कहा। गैरी किंडाल एक प्रोफेसर थे, उनके लिए बिजनेस सक्सेस से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वालिटी मायने रखती थी। उन्होंने IBM के रिस्ट्रिक्शंस और जल्दबाजी के चलते उन्हें मना कर दिया। लेकिन बिल गेट्स IBM कंपनी की मार्केट शेयर को समझते थे, वहीं इतनी जल्दी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना इतना आसान नहीं था। गेट्स और उनके पार्टनर एलन एक लोकल प्रोग्रामर को जानते थे जिसने CP/M से कॉपी करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था जिसका नाम था QDOS, क्विक एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल गेट्स ने उसे खरीद के उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका नाम बदल के MS-DOS कर दिया और IBM के पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए पार्टनरशिप की। IBM उस समय की बड़ी कंपनी थी और MS-DOS बहुत फेमस हो गया। उसके बाद बिल गेट्स ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर आज दुनिया के सारे कंप्यूटर्स को डोमिनेट कर रहा है। दोस्तों,
बिल गेट्स भले ही उस समय कोडिंग करके सॉफ्टवेयर ना बना पाए हों, लेकिन उनके नेटवर्किंग स्किल्स और अपॉर्चुनिटी का यूज़ करके वो आज मिलियनर बने। एक एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर, कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी, इन तीनों को कनेक्ट करना होता है, और इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए आपके नेटवर्किंग स्किल्स इन तीनों एरियाज में होने चाहिए। नेक्स्ट, स्प्रेड द वर्क एंड स्प्रेड द वेल्थ। ऑथर ने एक सर्वे में पाया कि जहां मिडिल क्लास लोग बिजनेस में सब कुछ खुद करना चाहते हैं, वहीं सेल्फ मेड मिलियनियर्स काम को डेलीगेट करना सही समझते हैं। रिचर्ड ब्रैंसन, जो कि वर्जिन ग्रुप के मालिक हैं, वो बचपन में डिस्लेक्सिक थे, यानी कि नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ के चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, इसीलिए उन्हें स्कूल में अक्सर डांट पड़ती थी। वो इतने बड़े डाइवर्सिफाइड ग्रुप वर्जिन ग्रुप के मालिक काम को डेलीगेट करके बने हैं। उनका अमीर बनने का सिंपल फंडा था, अगर कोई भी बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो उसमें लो कॉस्ट और बेहतर सर्विस प्रोवाइड करके मार्केट शेयर कैप्चर करना। किसी भी बिजनेस में वो बस बड़े डिसीजंस लेते थे, बाकी सारा काम एम्प्लॉयज़ को डेलीगेट करते थे। इनफैक्ट उन्हें तो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट्स को वो इस काम के लिए हायर करते थे। मिलियनियर्स केवल अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करते हैं, जबकि मिडिल क्लास अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये सिस्टम हमारी परवरिश में ही है। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में ए ग्रेड और मैथ्स में एफ ग्रेड लाता है, तो पेरेंट्स उसे एफ ग्रेड को इम्प्रूव करने पर जोर देते हैं, ना कि ए ग्रेड को और निखारने में। ओवरऑल बेटर बनने की कोशिश करने के बजाय एक काम में स्पेशलाइज करने से सफलता मिलने के चांस ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, विन विन इज़ अ लूज़र। स्टीफन कोवी ने अपनी बुक 7 हैबिट्स में हमें बताया कि लाइफ में हमें विन विन सिचुएशंस क्रिएट करनी चाहिए, लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता होता कि विन विन सिचुएशंस आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपकी नेगोशिएशंस स्किल अच्छी हो। अगर सामने वाला आपसे बेहतर नेगोशिएट कर सकता है तो अंत में आपका लॉस ही होगा। ज़्यादातर मिलियनियर्स तभी डील करते हैं जब आर्ग्यूमेंट उनके फेवर में होता है। आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में करने के लिए आपको लीस्ट इंटरेस्ट प्रिंसिपल का सहारा लेना होगा, यानी कि आपको ये प्रोजेक्ट करना होगा कि आप डील करने में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं जब तक टर्म्स आपके फेवर में ना हो, फिर चाहे अंदर से आप जितने भी डेस्परेट क्यों ना हो। एंटरप्रेन्योर फिलिप कान का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट टर्बो पास्कल, जो कि उस समय के माइक्रोसॉफ्ट पास्कल से भी बेहतर था, लेकिन उसकी मार्केटिंग के लिए उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्होंने उस समय की पॉपुलर टेक मैगजीन बाइट के रिप्रेजेंटेटिव को मिलने बुलाया और एक फेक ऑफिस क्रिएट किया। उस रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने कहा कि वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ऑलरेडी दूसरी मैगजीन से बात कर चुके हैं। रिप्रेजेंटेटिव ने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के लॉस के डर से फिलिप को अपना पहला ऐड फ्री में ऑफर किया। बाइट मैगजीन में एक ऐड से ही उनका प्रोडक्ट टर्बो पास्कल बहुत ही पॉपुलर हो गया और एक साल में उन्होंने $80 मिलियन कमा लिए। नेगोशिएशन करते वक्त चाहे आप कितने ही डेस्परेट क्यों ना हो, आपको सामने वाले को लीस्ट इंटरेस्ट शो करना है। डील कैंसिल होने के डर से वो शायद आपको कुछ बेहतर ऑफर दे दे। ये थी बिजनेस ब्रिलियंट बुक की समरी। आई होप आपको समरी से कुछ सीखने को मिला। समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।